Welcome to the food recipes. Hope you all are doing good. Today I am sharing very delicious, very instant and very unique potato cutlets recipe. इसका मिक्सचर इतना ज़बरदस्त बनता है, इतना इजी टू मेक है, इतना इंस्टेंट है, बहुत जल्दी मिनटों में तैयार हो जाएगा ये। लाइक यू आर इन हरी, आप जल्दी से चाहते हैं कि कोई भी स्नैक्स रेसिपी तैयार हो जाए या डिनर के साथ कोई भी रेसिपी तैयार हो जाए, आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, आप पहले बना के रख लें, जिस टाइम के टाइम आप फ्राई कर लें। तो दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। इतनी ईजी है, इतनी इंस्टेंट टू मेक है, और सबसे बढ़ के जो इसकी बात होती है वो ये है कि आप ये वर्सटाइल रेसिपी है, आप खाने के साथ सर्व करें या आप टी टाइम में सर्व करें। दिस इज़ ऑलराउंडर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने फाइनली मैश किए हुए आलू लिए हैं। ठीक है, बॉयल किया आलूओं को और उनको मैश किया। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 to 4 बाउल्स हैं ये भर के आलू के। उसके अलावा इसमें हमने ग्रीन मिर्च साबित कटी हुई ऐड की है। ठीक है, बारीक कटी हुई अपनी मिर्चें डालनी है। उसके अलावा अ बाउल फुल ऑफ मेरे पास बॉइल्ड और श्रेड चिकन है। इसको इतनी अच्छी तरह श्रेड किया हुआ है ना, इसके बहुत अच्छे रेशे किए हुए हैं। ठीक है, जितने आपके चिकन के अच्छे रेशे होंगे आपके कटलेट्स उतने ही अच्छे बनेंगे, क्योंकि वो दागादार से जब मिक्सर मुंह में आता है ना तो बड़ा डिलीशियस लगता है। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 1 मीडियम साइज़ का प्याज कट किया हुआ है, उसको रोस्ट किया है। रोस्ट कैसे किया है, सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है और उसके अंदर उसको 2 to 3 मिनट्स पकाना है। उसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ उसको ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट 5 to 7 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ धनिया का फ्रेश कोरिएंडर फाइनली कटा हुआ। उसके बाद स्पाइसेस में मैंने यहाँ ऐड किया 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है मतलब काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स है मतलब दरड़ मिर्च है। इसी में हमने 1 टेबलस्पून ऐड करना है वाइट पेपर का। वाइट पेपर मतलब सफ़ेद जो मिर्च होती है, वो बड़ी डिलीशियस लगती है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बिल्कुल चाइनीज़ टेस्ट आता है इसका। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे आप फुल लेमन रस ऐड कर देना। ठीक है, लेमन का जूस ऐड कर देना है, पूरे लेमन का। अच्छा, अगर आपके लेमन का रस थोड़ा मतलब 3 से 4 चम्मच से कम बन रहा है तो आप ऐसा करें 2 लेमन ले लें, नहीं तो 1 लेमन बहुत है। ठीक है, उसके अलावा इसकी कोटिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया है कि ब्रेड क्रम्स लिए हैं और साथ हमने अंडा लिया। ठीक है, अंडे को बहुत अच्छी तरह आपने फेंटना है, बहुत अच्छी तरह फ्लफ़ हो। ठीक है, जितना अच्छा अंडा फ्लफ़ होगा उतने ही कम रेशे आएंगे कटलेट्स पे। मतलब आप जब अंडे के साथ फ्राई करते हैं तो हल्का हल्का रेशादार सा आ जाता है, तो वो रेशे नहीं आएंगे। बड़ा मज़ेदार सा बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो कमर्शियल रेसिपी होती है ना हमारी, बिल्कुल उस तरह की होगी जितना अच्छा आप अंडा फ्लफ़ करेंगे। ठीक है, आप बीटर से बीट कर सकते हैं, कांटे से बीट कर सकते हैं, अच्छी तरह मतलब आपने बीट करना है। ठीक है, उसके अलावा ब्रेड क्रम्स लेंगे हमने पहले फाइनली सी इसको टिक्कियों की शेप दे दें। आप रोल की शेप भी दे सकते हैं, टिक्कियों की शेप भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई सांचा है, मतलब आप किसी भी हार्ट शेप बनाना चाहते हैं या कोई भी स्टार शेप, कोई भी शेप देना चाहते हैं तो आप उसकी शेप भी दे सकते हैं। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त सा मटेरियल है, आप इसको किसी भी मोल्ड में डाल के मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हमने टिक्कियाँ बना ली हैं, मैंने यहाँ पे कटलेट्स की रेसिपी बनाई है, इससे मैंने यहाँ कटलेट्स की शेप दी है इसको। वो बनाने के बाद इसको हमने सबसे पहले अंडा लगाया है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा नरम हो गया तो आप क्या करें, आप मैदा भी एक प्लेट में ले लें। पहले मैदा लगाएं, फिर अंडा लगाएं और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं। ठीक है, लाइक जो मिक्सचर है, मिक्सचर से पहले कटलेट्स बनाएं, उसके बाद उसको मैदे में हल्का सा कोट करें। उसके बाद मैदे में कोट करने के बाद फिर अंडा लगाएं और फिर बाद में ब्रेड क्रम्स लगाएं। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्योंकि मिक्सचर ऑलमोस्ट सही था, बिल्कुल हार्ड भी था और सॉफ्ट सा था मिक्सचर था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अंडा लिया और ब्रेड क्रम्स लिया। ठीक है, आपने अंडा लें और ब्रेड क्रम्स लें, इसको अच्छी तरह कोट कर लें। जितना अच्छा ये कोट होगा ना उतने अच्छे हमारे बनेंगे, खुलेंगे नहीं। ठीक है, इनको लगा के हम ऑलमोस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो ये फ्रीज़ भी हो सकते हैं। आपने फ्रीज़ करने के लिए इसको क्या करना है, 1 घंटा आपने फ्रिज में रखना है। पहले इसको फ्रिज में रखने के बाद अलहदा करके सारे कटलेट्स, मतलब किसी भी आप बैग शॉपर जो है उसको नीचे बिछा के किसी भी ट्रे में, तो उसको अलहदा करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपने फ्रीज़र में इसको 3 to 4 आवर्स के लिए फ्रीज़ करना है। जब ये बिल्कुल कटलेट्स हमारे शामियों की तरह हो जाएंगे ना, बिल्कुल फ्रीज़, फिर इनको किसी भी जिप बैग में आप डाल लें या किसी भी बॉक्स में आप डाल लें तो इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छा जो टेस्ट देते हैं ना फ्रीज़ होके, वो ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़ तक देते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं, मतलब अगर आपने घर में खाने के लिए बनाने हैं तो आप ऑलमोस्ट इसको 1 महीना के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 7 to 10 डेज़ तक तो इनका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इसके बाद हमने क्या किया है, वो मैंने कोट करके रखा हुआ था। अच्छा, कोट करके जब रखा है उसके बाद मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया है फ्रिज में। ठीक है, उससे ये होता है कि इसकी कोटिंग जो है ना वो अच्छी तरह लग जाती है। फिर आप कितनी देर भी इसको उल्टाते रहें, पलटाते रहें या बनाते रहें तो ये जो है कटलेट्स नहीं खुलते। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट दिया है, लाइक फ्रिज में रखे 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद मैंने गरम तेल में इसको लो टू मीडियम आंच पे फ्राई किया। ठीक है, लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे तो ही जो है इसका कलर जो है बड़ा ज़बरदस्त सा
गोल्डन ब्राउन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डार्क कलर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क, तो फिर आपको तेज़ आंच पे बनाना पड़ेगा, तो उससे डार्क कलर आ जाएगा, ठीक है। मेरी लो टू मीडियम ऑलमोस्ट आंच है, और यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। तो ये जिस तरह हमने इसको कोट किया उस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाते जाएँ। ऑलमोस्ट 2 to 3 पूर बनेंगे इसके। जितने मेरी कटलेट्स थे, जितनी मेरी मिक्सचर था, उस हिसाब से मेरे ऑलमोस्ट 22 कटलेट्स बने थे। आप अपने हिसाब से देख लें। एंड सी दिस इज़ अ डिलीशियस रेसिपी दैट इज़ रेडी। इतनी डिलीशियस है, इतनी इंस्टेंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है ये, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल से, ठीक है। आप ब्रेड क्रम्स घर बना के लगा सकते हैं, आप बाहर से ला के ला सकते हैं। आप इसको दही के साथ सर्व करें, आप इसको केचप के साथ सर्व करें, जिसके साथ भी सर्व करें, इट्स अ हिट रेसिपी। और आप ये ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है, ठीक है, और कौन सी रेसिपी जो आप ट्राई करना चाहते हैं। डू ट्राई इट। थैंक यू।